आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था, बात यह है कि उस डिजाइन करने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लोगों में कितनी तलीम है। सऊदिया से लिया था उसने वो लिबास, मुझे पता देखिए सऊदिया से लिया था, मुझे पता है। उसके ऊपर जो है वो अरबी लोग समझ रहे थे कि इसने कुरानी आयतें पहनी हुई हैं। नहीं, कुरानी आयतें नहीं थी, सिर्फ हलवा लिखा हुआ था और अरबी में इसका मतलब होता है खूबसूरत, स्वीट, प्रिटी बोलते हैं। सऊदिया वाले भी यही बोलते हैं कि इस्लाम का नाम खराब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है अपने करैक्टर से, जिस तरह की हम हरकतें करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पर्दा नहीं आ जाता, बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं, मोरल वैल्यू शामिल हैं। पर्दा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्दा एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, पर्दा उसके बाद आता है। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए, और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने देते, पहले मेरी बात मुकम्मल होने देते। पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। नहीं, दुनिया डर गई या हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारे का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुबई से लौटी एक मुस्लिम लड़की को पाकिस्तान में कलरफुल और लिखे हुए कपड़े पहनना मुश्किल पड़ गया। लड़की के कपड़ों पर अरबी भाषा में हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब खूबसूरत या सुंदर होता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ अनपढ़ गंवार मौलानाओं ने इसे आयात समझकर सर तन से जुदा का फतवा दे डाला। दोस्तों, पाकिस्तान की इस सोच ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान की इसी सोच का नतीजा ही है कि पाकिस्तान भिखमंगा और नंगा बन गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लड़की के साथ बगैर जाने, बगैर समझे कि उसके कपड़ों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, उसको मारने के लिए यहाँ पर लोग छुरियां लेकर आ गए। किस तरह का सलूक किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज़ के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। तो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है,
मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे बात सुने, जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। मैं तो कहेंगे, मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं, ये जी उलमा कराम ने, ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज़्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उभारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ। उसको बुर्का पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर बात ये हो रही है कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के अगर हादसा, मैं जो आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कौन करवा रहा है, मुझे बताएं ना आप कौन करवा रहा है ये हादसा? सबको पता कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। यह बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है। जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमा कराम आए हैं उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज़ को आप ये रंग दें कि ये क्या हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है। ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की जो इनके इल्म है, उनको पता। सर इस वाक़े के बाद दुनिया बहुत डर गई है।